है, कहीं हमारे घरों पर बुलडोजर चलता है तो इनकी जबानों पर ताले लग जाते हैं, हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है तो उनकी जबानें नहीं खुलती है, जब हमारे फर्जी इनकाउंटर किए जाते हैं तो उनकी जबानें नहीं खुलती है। हमारे लिए सिर्फ एक वाहिद आवाज है हिंदुस्तान के अंदर, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इस बार हम उत्तर प्रदेश के अंदर पतंग उड़ाने का काम करेंगे और लखनऊ के अंदर असेंबली में अपने नुमाइंदे भेजने का काम करेंगे। जो लोग हमसे ये पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस क्या कर रही है, मजलिस जब करेगी जब आप नुमाइंदों को जिताकर लखनऊ की असेंबली के अंदर भेजोगे, क्योंकि बिना जीता हुआ नुमाइंदा कोई लखनऊ की असेंबली में नहीं जा सकता। जब आप 10 प्रत्याशी मजलिस के जिता करके भेज दोगे इंशाअल्लाह ताला फिर आप पर जुल्म ज्यादती नहीं की जाएगी। तो मैं आप सभी से यही कहता हूं कि जिन्होंने हमको आज तक चोट दिया है अब उनका सफाया करने का वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस बार वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। अब मेरी गुजारिश है अब्दुल हसन खान साहब विधानसभा मीरगंज और गुल मोहम्मद मदार और हसीब सिद्दीकी नवाबगंज, ये तीनों लोग यहाँ आ जाएं और एक एक करके अपनी बात शुरू कर दें। जब तक आप लोग यहाँ आ रहे हैं, मेरी गुजारिश बिलासपुर से आए हमारे सरदार गुरनाम सिंह जी से है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं बिलासपुर जिला रामपुर के, और इंशाअल्लाह पार्टी ने आदेश दिया तो वहां से ये विधायक भी हो सकते हैं। मेरी गुजारिश है गुरनाम सिंह जी से वो आए और 2 मिनट में अपने विचारों को रखें। गुरनाम सिंह जी हैं, तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग। आने वाली 2027 मजलिस की चुनावी जनसभा में इकट्ठे हुए छोटे बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उत्तर प्रदेश विधानसभा 17 नजीबाबाद में पहुंचकर मैं अपने किसान भाईचारा, मेरा मुस्लिम भाईचारा, मेरा पिछड़ा भाईचारा और सिख भाईचारा को मैं तहे दिल से आदाब सत श्री अकाल बुलाता हूं। दोस्तों, मुझे अभी एक भाई ने बताया था कि ओवैसी बी टीम है। ओवैसी भाइयों, बी टीम नहीं है, ये आपकी सोच में फर्क है। आप किसानों के बेटे हैं, आप व्यापारी समाज से भी हैं और जो किसानों के साथ काम करते हैं वो भी किसान माने जाते हैं। तो दोस्तों, ओवैसी भाई ने हमें अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन इन्होंने एक कर रखी है। अगर हम अपने गांव में एक आदमी पूरे गांव की सपोर्ट करता है तो समझो कि हम ओवैसी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। ओवैसी भाई हैदराबाद से आकर हमारी यूपी में हमारे अपने पैरों पे खड़े करने के लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पर आंखें मीट के पड़े हैं। ये काम छोड़ दो। डिस्ट्रिक्ट रामपुर में 52% मुस्लिम वोट है, 52% और 48% बाकी समाज 48% है। 48% को 4 जगह जाना है और 52% को एक जगह जाना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। दोस्तों, अगर आप कंधे से कंधा मिला के चलोगे, रोकने वाला आपको कोई नहीं है। आपके साथ सिख समाज भी आने को तैयार है। आपको जागने की जरूरत है मेरे भाइयों, आपको जागने की जरूरत है। आप 52% है, 52% को एक रास्ता दिया ओवैसी ने, 4 रास्ते बंद करके एक रास्ता दिया है। आपको हाथी पे नहीं चढ़ना है, साइकिल पे नहीं चढ़ना है, आपको पंजे की तरफ नहीं जाना है, किसी और तरफ नहीं जाना है, आपको एक तरफ जाना है, सिर्फ पता का निशान आपके पास। ख्वाब में भी कभी कहीं दूसरी तरफ वोट डाल दिया आपने
तो सुबह उठ के आप मुंह पे चाट लगाना है कि हमने गलत किया। इसलिए हमें सबको एक जगह जाना है। ये पिछली 3 पीढ़ियां हो गई हैं तुम्हें दूसरी पार्टियों को वोट देते देते। वोट डालने के बाद कभी 5 साल तुमसे ये पूछा कि कहां वोट दिया आपने? किसी ने नहीं पूछा। ना आपके गले में कोई हाथ डालने आएगा वोट डालने के बाद। आप अपने भाई ओवैसी को वोट दो, इससे अलावा वोट देने का आपका हक ही नहीं बनता है। तो आप यहीं पर आपको मैं समाप्त करता हूं भाइयों, ज्यादा टाइम नहीं है। अब मेरी हजरात, जो ये दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं, उन तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। मेरे पास आप तमाम लोग बैठ जाइए। पीछे से बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, वहां पर मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वहां पर ड्यूटी लगा दें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद बहुत जल्द होने जा रही है। पीछे के रास्ते में कोई भी पार्टी का पदाधिकारी ना रहे, डी में कोई ना रहे। सामने कुर्सियां बिछाई गई हैं, आप तमाम लोग उन कुर्सियों पर बैठें। और मैं तमाम जिला सुदूर का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और जो जलसे जुलूस की शक्ल में ये बड़ी तादाद में बैरिस्टर ओवैसी साहब के चाहने वाले आ रहे हैं, मैं उन तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। आप तमाम लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ जो काफिले दूर दूर से आ रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे पास मेन स्टेज की भी लिस्ट आ गई है। अभी 1-2 मुकर्रिर के बाद इंशाअल्लाह मेन स्टेज की लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। अगले मुकर्रिर को दावत दी जाएगी। अब्दुल हसन खान साहब अपनी बात रखें, महज 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, जैसा कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद तमाम समाज समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन एक मुस्लिम समाज ही इकलौता ऐसा समाज था जिसने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों पर भरोसा करा। और इस भरोसे के बदले में हमें क्या मिला? इस भरोसे के बदले में हमें डर मिला। कभी तो कह दिया जाता है कह रहे उसे वोट मत देना बीजेपी आ जाएगी, कभी कह दिया जाता है उसे वोट मत देना बीजेपी आ जाएगी, कभी कह दिया जाता है कि अयूब अंसारी को वोट मत देना बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी का डर दिखाकर आज हमें इन लोगों ने मालूम है कितना कमजोर कर दिया। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। उस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। एक शेरनी अपने बच्चे को पहाड़ के ऊपर दूध पिला रही थी। अचानक वो बच्चा नीचे खाई में गिर जाता है। कुछ समय बाद जब शेर जंगल को जाता है और बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बच्चा गीदड़ों की सोबत में रहने लगता है। जब वो गीदड़ों की सोबत में रहता है तो शेर की दहाड़ सुनकर जितने गीदड़ थे और जंगली जानवर थे सब अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं कि शेर आ गया, शेर आ गया। यही प्रोसेस फिर कुछ दिनों बाद होता है, लेकिन उस समय उस शेर के बच्चे में पैर में कील चुभी होती है। सब जंगली जानवर वहां भाग जाते हैं और वो शेर का बच्चा वहीं रह जाता है। शेर जब उस बच्चे को, शेर बड़ा हो जाता है, उस बच्चे को देखता है और उसे कहता है ये तो मेरा बच्चा है। तो शेर का जो बच्चा है वो बब्बर शेर से बहुत डरने लगता है। वो कहता है नहीं, जो तुम हो वो मैं हूं, आप मेरी कौम में से, मेरी बिरादरी में से है। वो बच्चा नहीं मानता है। फिर वो उस बच्चे को लेकर शेर दरिया के किनारे जाता है और दरिया के अंदर झांक कर दिखाता है कि जैसा मेरा चेहरा है वैसी आपका चेहरा है, जैसी मेरी मूंछ है वैसी आपकी मूंछ है। फिर वो दहाड़ निकालता है, जैसी दहाड़ शेर निकालता है वही दहाड़ वो शेर का बच्चा निकालता है। और आखिरकार उसकी दहाड़ से भी पूरा जंगल सहमने लगता है। मुसलमानों, तुम्हें भी डर दिखाकर इतना कमजोर कर दिया गया, तुम अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे हो कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम कितने ताकतवर हो। तुम्हारे लिए भी एक बब्बर शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह आ चुका है और तुम्हें भी अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है।
मेरी बात के आखिर में एक छोटी सी गुजारिश है, आज से आप ज्यादा नहीं 2 लोगों को पार्टी से जोड़ें और उनसे कहें कि वो भी 2 लोगों को डेली पार्टी से जोड़ें। ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मेन स्टेज पर आप सभी से आग्रह करूंगा, जिन लोगों के नाम है बराए मेहरबानी वही रुके, बराए मेहरबानी। बहुत आपसे आजीजाना दरखास्त है हमारी कि जो मेन स्टेज पर जिन लोगों के नाम है वही रुके, बराए मेहरबानी वो अपने आप नीचे चले जाएं, क्योंकि व्यवस्था हमें बनानी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द बैरिस्टर जिन्होंने साहब भी हमारे बीच होंगे। देखिए, अपनी बात को संक्षिप्त में रखें, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम ना लें। गुल मोहम्मद मदार से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात रखें। अरे मल्लाह, तुझको तेरी नादानी न ले डूबे। गुलबहार भाई 1 मिनट माफी चाहता हूं। देखिए, जिन लोगों के नाम पुकारे जा रहे हैं, नाम गौर से सुन लीजिए और उनको आने का मौका दीजिए। मेन स्टेज में हाजी शौकत अली साहब हैं, शमीम अहमद एडवोकेट तुर्क साहब हैं, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब हैं, डॉक्टर अकील सैफी साहब हैं, शाहिद सैफी साहब हैं, मुख्य महासचिव जनाब हाजी इंतजार अंसारी साहब हैं, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ यामीन अब्बासी साहब हैं। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो आ जाए यहाँ पे। है नहीं, एक ही लिस्ट है, एक है। मालिक मोनिक आपके पास एक लिस्ट है? मेन स्टेज में शाहिद सैफी साहब, मनमोहन गामा जी, मुफ्ती रियाज मेहंदी साहब, हकीम अब्दुल सलाम तो यहीं खड़े हुए, नजाकत अली साहब, मौलाना हबीबुर रहमान नगर अध्यक्ष किरतपुर। मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाइए। मौलाना हबीबुर रहमान, मनव्वर अली जिला महासचिव, वसीम अहमद नगर अध्यक्ष, फिजाउर रहमान जिला महासचिव। अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो आ जाए। फिजाउर रहमान साहब अपना कार्ड दिखाइए और आ जाइए। डॉक्टर नैयर काजमी साहब प्रदेश अध्यक्ष, मुजीब खान साहब हैदराबाद से, डॉक्टर शुएब जामई साहब, जावेद चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष, मोहम्मद शुएब ब्लॉक अध्यक्ष, मोहम्मद आरिफ विधानसभा अध्यक्ष, मोहम्मद दाऊद फरीदी नगर अध्यक्ष। फर्स्ट स्टेज पे जाके बैठ जाएं। सैयद सलमान झालू से फर्स्ट स्टेज पे जाके बैठे, जिनका नाम पुकार रहा हूं मैं। मोहम्मद सरताज विधानसभा अध्यक्ष, मुशर्रफ खान विधानसभा अध्यक्ष, मुफ्ती इश्तियाक जिला महासचिव, इमरान उस्मानी विधानसभा अध्यक्ष, हाजी अकील साहब नगर अध्यक्ष, शहजाद अंसारी नगर अध्यक्ष, मोहम्मद शाहिद विधानसभा अध्यक्ष, सनव्वर ब्लॉक अध्यक्ष, डॉक्टर चांद हाशमी नगर अध्यक्ष। फर्स्ट स्टेज पे आके बैठे। नबील अहमद जिला महासचिव, खुर्शीद अहमद जिला कोषाध्यक्ष, मोहम्मद इदरीस विधानसभा अध्यक्ष नगीना, मोहम्मद जावेद नगर अध्यक्ष नगीना। फर्स्ट स्टेज पे बैठे जाके, दोबारा नाम नहीं बोला जाएगा। मोहम्मद सलीम ब्लॉक अध्यक्ष, एहसान मंसूरी जिला उपाध्यक्ष, मोहम्मद अज्जत कासमी जिला मुख्य महासचिव। निसार मिर्जा जिला सचिव। अपना अपना कार्ड दिखाते रहे और आते रहे, आपके मोबाइलों में कार्ड पहुंच चुके हैं। मोहम्मद इरफान जिला संयुक्त सचिव, अनवर कमाल जिला संगठन मंत्री, मोहम्मद आरिफ ब्लॉक अध्यक्ष, मोहम्मद आमिर नगर अध्यक्ष, इफ्तिखार हुसैन जिला सचिव, सद्दाम हुसैन जिला संयुक्त सचिव। आवाज आ रही नहीं आ रही इन लोग के पास? आ रही हो तो आ जाइए। हाजी नफीस साहब भावी प्रत्याशी नगर पालिका के, शफीक अंसारी भावी प्रत्याशी जिला पंचायत के, सद्दाम हुसैन साहब, महफूज अहमद विधानसभा अध्यक्ष नेटौर, लईक अहमद साहब संभावित प्रत्याशी, माधव राम शास्त्री जी संभावित प्रत्याशी, सुभाष सिंह जाटव जी संभावित प्रत्याशी, वकील अहमद,
मोहम्मद जाकिर सिद्दीकी, इन लोग के नाम बुलाए गए, आ जाइए आप लोग। फैयाज, वरीस, वसी मोहम्मद, मोहम्मद आबिद, इन सबके कार्ड बने हुए हैं, सबके कार्ड बने हुए हैं, उसको स्कैन देख लीजिए और ऊपर भेज दीजिए। आफ्ताब भाई, शहजाद खान साहब जिला महासचिव, एहतशाम मंसूरी साहब यूथ प्रदेश अध्यक्ष, साहिर मलिक फर्स्ट स्टेज पे पहुंचिए आप जाके, नदीम कुरैशी साहब प्रदेश महासचिव, सलमान मलिक साहब, इसरार अहमद साहब, हाफिज मोहम्मद वारिस साहब, मुशीर कुरैशी साहब, इमरान खान उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुशीर चौधरी साहब चेयरमैन, शादाब चौहान साहब सचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरशद राणा साहब प्रदेश सचिव, काशिफ अंसारी साहब यूथ प्रदेश महासचिव, फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाइए। जिन लोग के नाम है वो फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाए, और जो नहीं, जिनके नाम नहीं बोले गए हैं वो नीचे उतर जाइए। शादाब महासचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, डॉक्टर टीपी सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश SC/ST एक्ट के, बिलाल अहमद सचिव प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कारी मोनिस मलिक साहब, डॉक्टर मेहताब अली साहब, अब्दुल्ला गुलजार साहब, ये बहुत सारे नाम हैं। और एक नाम है एडवोकेट फैसल साहब तुर्क साहब अमरोहा से, और साहिर सलमानी साहब अमरोहा से, ये फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाए। यूपी 20 AJ 2369, यूपी 20 CM 0821, बाइक हटा लें, मेहरबानी होगी, अंसारी ब्रदर्स के कार्यालय पर लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट। गुल मोहम्मद मदार साहब, जितने भी बोलने वाले हैं वो यहाँ पे आके बोलेंगे, जिनका नाम बुलाया जाएगा। वो सब बोलेंगे। नहीं, कोई नहीं बोलेगा वहां। देखिए, जो लोग वहां खड़े हैं, जिसको भी बोलना है वो डाइस सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए है। सारे लोगों को यहां आकर के बोलना है, यहां से फिर जो जिस स्टेज का है वहां वापस चला जाएगा। यह प्रोटोकॉल है और ऐसा ही हर जगह होता है। तो अब गुल मोहम्मद मदार रखो 1 मिनट। अब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अरे मल्लाह तुझको तेरी नादानी न ले डूबे, अरे मल्लाह तुझको तेरी नादानी न ले डूबे, भरोसा कश्तियों पर है कहीं पानी न ले डूबे, और मिलाओ हाथ तो उसके चेहरे पे नजर रखो, मिलाओ हाथ तो उसके चेहरे पर नजर रखो, कहीं तुमको भी सूरज जानी पहचानी न ले डूबे। आप देखिए 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने 18% आरक्षण का वादा किया, और 2012 से 17 तक बहुमत की सरकार रही, मगर 1% भी आरक्षण नहीं दिया गया। आप देखिए तेलंगाना में 12% अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिल रहा है, ये ओवैसी बंधुओं की मेहरबानी है। कोई भी सरकार रहेगी ये 12% आरक्षण मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, बदायूं में सलीम शेरवानी होते थे, उनको समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया, अपने भैया धर्मेंद्र यादव को लाकर, भतीजों को लाकर, आदित्य यादव को लाकर। और रामपुर में 2 बार जयप्रदा जी को उन्होंने लड़ाया, और आजम खान मौजूदा MP थे, उनसे इस्तीफा दिलाया गया। तंजीन फातिमा जो उनकी अहलिया थी, उनको राज्यसभा से लाकर इस्तीफा दिलवाया गया। तो आप गौर कीजिए, आज यूपी की सियासत है और वहां हमारी नुमाइंदगी 1% भी नहीं है। आज हमारा एक भी पार्टी का विधायक नहीं है, वहां जयंत चौधरी की विधायक हैं, राजभर साहब की हकीम जी का है, हकीम अब्दुल सलाम मुख्य मंच की सूची लेकर आ जाएं। सूची है। साहनी साहब के विधायक हैं, अनुप्रिया पटेल जी के विधायक हैं, मगर नहीं है तो कोई मुस्लिम कौम की पार्टी का एक विधायक नहीं है। पहले प्रिंट मीडिया का दौर था, हमें पता नहीं चलता था, हम समझते थे हमारी आवाज उठाते होंगे, मगर आज सोशल मीडिया का दौर है, ये सब गूंगे बने हुए हैं, किसी जुल्म ज्यादती पर नहीं बोलते। किस दिन का इंतजार है? तो हमें ये कोशिश करना है कि हमें मुस्लिम चेहरे को नहीं जिताना है, बल्कि हमें अपनी पार्टी के किसी भी जात बरादरी का कोई भी कैंडिडेट हो, हमें उसे जिताना है। मैं अपने एक शेर के साथ, 2 शेर के साथ मैं इस बात खत्म करता हूँ। कोशिशें लाजिम है मंजिल का पता मिल जाएगा, कोशिशें लाजिम है मंजिल का पता मिल जाएगा,
ढूंढने से आदमी क्या है खुदा मिल जाएगा। और नौजवानों छीन लो बढ़कर सितमगरों से हक, नौजवानों छीन लो बढ़कर सितमगरों से हक, यूं रात की तन्हाई में रोने से क्या मिल जाएगा। जय भीम जय भीम। हेलो 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 हेलो, इधर देखिए एक मिनट। जो लोग मुकर्रिर यहाँ पे आ रहे हैं वो सिर्फ पार्टी की बात करें, ईरान की तुरान की बात नहीं करनी है। एक वक्ता वहां से बोलेगा, एक वक्ता हमारा भी बोलेगा यहाँ से, ठीक है नहीं। यहाँ पर भी वक्ता बैठे हुए हैं, मैं बड़े अदब के साथ मंच पर जिन लोगों के नाम नहीं है, बराए मेहरबानी इल्तदाए आपसे आप अपने आप उतर जाएं। देखिए आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, हमारे हाथ में लिस्ट है। अगर वो लिस्ट कामयाब नहीं होने की तो पर्चा बारे में फट जाएगा, में सुननी पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों की लिस्ट में नाम नहीं है वो बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के नीचे उतर जाए। बैठ जाइए। चलिए अब आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को पेश करने जा रहा हूं। इंशाल्लाह अब रंग जमने का समय आ गया है, और क्योंकि मगरिब के फौरन बाद सदर मोहतरम बोलेंगे, तो मैं चाहता हूं कि हमारे सीनियर कायदीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, यामीन अब्बासी साहब की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। यामीन अब्बासी साहब तशरीफ लाएं और अपना बयान रखें। हेलो भैया, माइक चालू कर दो, ठीक है। अब्दुल सलाम हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इस जलसे को सजाने के लिए बिजनौर विधानसभा, बिजनौर जनपद की जो तमाम विधानसभा, चाहे नगीना हो चाहे वो नजीबाबाद हो, तमाम विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने, मजलिस के चाहने वालों ने, मजलिस के सिपाहियों ने, तमाम, चाहे वो नगर पंचायत सहारनपुर हो, चाहे वो नगर पंचायत जलालाबाद हो, चाहे वो नगर पालिका नजीबाबाद हो, चाहे वो नजीबाबाद विधानसभा के तमाम गांव हो, उन्होंने मजलिस के तमाम सिपाहियों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम घर घर पहुंचाने का काम किया। हमारे पार्टी का जनसभा है, इसमें हम शिरकत करने के लिए आए हैं। और पार्टी का संगठन यहाँ पर पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा है, और समझिए कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए हमारी तैयारी चल रही है। क्या तैयारियां हमने यहाँ कितनी, यूपी में कितनी सीटों पर अभी तो बहुत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना जल्दी नहीं बोलेगी, और हम लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। कोई गठबंधन की बात चल रही है यूपी में? अगर गठबंधन की बात की जाए किसी पार्टी में? हमने मटेरा की अपनी जनसभा में हमने कहा कि दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए MIM पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार है। अब आगे देखिए क्या होता है, देखिए। अच्छा, जैसे आज की चंदा चोरी का मामला बहुत हाईलाइट है, इस पे क्या आप क्या सुनते हैं, क्या? अब देखिए, हमारा तो मानना ये है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला ख़त्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको, मामला ख़त्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे? अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप? अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं। क्योंकि जैसे चुनाव की तैयारी, आपको क्या लगता है जैसे सरकार का क्या दिसंबर में चल रहा है कि दिसंबर में चुनाव करा सकते हैं, या क्या आप समझ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अख्तियार में है, 6 महीने पहले वो करा सकते हैं। तब इलेक्शन कमीशन क्या तय करेगा ना मुझे पता है ना आपको पता है, मगर तैयारी तो करके रखना है, और हम लोग अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। शौकत साहब हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे
मेहताब हैं, यहाँ के वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष हैं, वो देख रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। चालीसा सड़कों पे पढ़ सकता हूँ तो आप भी नमाज पढ़ सकते हो। ये ताकत देने का काम ये पंडित करेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान। इस आजाद हिंदुस्तान में अगर सम्मान चाहिए, अगर ये पंडित तिलक लगाकर, ये चुटिया लगाकर 1 लाख मुसलमानों के बीच सुरक्षित रह सकता है, तो हमारे देश का मुसलमान टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर ट्रेन में सुरक्षित क्यों नहीं होता है? ये पूछता है ओवैसी साहब का पंडित उत्तर प्रदेश की सरकार से, पूछता है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि कपड़ा देख से पहचानने की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, क्या इस तरीके से देश चलेगा? समय कम है, लेकिन इतना जरूर आपको संदेश देना चाहूंगा। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, सच्चा सनातनी हूं और ओवैसी साहब का सिपाही हूं। और आप हजरत इमाम हुसैन साहब को मानने वाले हो, आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, लेकिन ईमान मैं भी रखता हूं। और हमारे हजरत इमाम साहब अरे तलवार के धार पर भी सजदे से नहीं उठे। आज भी करबला में आसमान सजदे करता है झुक करके उस धरती को। और आज ये बिजनौर की जनता ने तय कर दिया है कि आने वाला 2027 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, कमजोर लोगों का होगा और उसका चुनाव चिन्ह पतंग होगा, उसका चुनाव चिन्ह